बेसिक्स ऑफ मैथ की जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, इसका आज पार्ट 7 रहने वाला है। ये जो पार्ट है आज का, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इवन आप किसी अगर बेसिक एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी डिफेंस के नॉर्मल जैसे अग्निवीर की तैयारी करोगे, इस तरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज का जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, और मोस्टली केसेस में बनता भी है। इसीलिए ये वाला टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो टर्म्स आपके सामने आएंगी, जब आप मैथमेटिक्स आगे कवर करते जाओगे, वहां पे टर्म्स रिपीट होंगी, तो वहां पे दोबारा मैं समझाने नहीं वाला, इसलिए पहले सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। और अगर बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ी सी आवाज आ भी रही है तो कॉपरेट कर लेना, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पंखे की आवाज तेज है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा आपको। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। पहले ही क्लियर कर दूं, आपको मैंने बताना है क्या है आज की वीडियो में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। और लास्ट की वीडियो में आपको डेसिमल का कंसेप्ट करवाया था, कैलकुलेशंस करवाई थी डेसिमल की, पॉइंट वाले क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर बैठते हो, डर जाते हो उन क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना है, वो आपको बताया था। और कहा था थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया है, वो आज की वीडियो में करवा दूंगा। आज की वीडियो में क्यों? क्योंकि जब हम रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फिर हम रैशनल इरेशनल समझना चाहेंगे, उसके लिए ये वाला कंसेप्ट सामने आएगा। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये रिकरिंग वगैरह क्या है, वो सब कुछ भी कवर करेंगे। इन सभी के बारे में अगर आपको पहले से पता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको वीडियो स्किप कर देनी चाहिए, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर इसमें से कुछ भी आप सीखना चाहते हो, बेसिक कंसेप्ट कवर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने वीडियो का एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि आपने कहीं पे जाके थ्योरी का पेपर देना नहीं है, आपको इसका यूज करना है अपने एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप एक आंसर टिक करना है। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में कहूंगा, देखो आपके जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे आप 1 काउंट करते हो, ये मेरे हाथ में 1 मार्कर है, ये 2 मार्कर हैं, यहाँ पे मैंने 12 तक नंबर लिखा हुआ है, जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सभी क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। मतलब सबसे पहले नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूंगा, ये नेचुरल नंबर की बात करूंगा, तो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, है ना, लास्ट तक चलते जा रहे हैं, 1 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डिफिकल्ट भी नहीं है आज के टॉपिक वगैरह का आपको लगे डिफिकल्ट है भी बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, और मजा भी आने वाला है। 1 से जो भी नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब अगर आपको नेचुरल नंबर का कंसेप्ट पता है, तो मुझे एक बात आप बताओ, मैंने कहा कि 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या 1.5 एक नेचुरल नंबर है? क्योंकि ये भी तो 1 और 2 के बाद 1 के बाद में आ रहा है। जब मैं बोलूंगा 3.5 एक नेचुरल नंबर है, आपका आंसर क्या है? क्योंकि मैंने कह दिया कि 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो नेचुरल नंबर हैं, तो 1.5 3.5 का नेचुरल नंबर है। या फिर मैं बोलूंगा 2/3, क्या ये नेचुरल नंबर है? या मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलता हूँ, मैं यही बोल देता हूँ, इसमें आपको बोलता हूँ 5/2 बोल देता हूँ, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? अब आप मुझे बताओ। तो इस बात का ध्यान देना कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से तो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे डेसिमल वाले नंबर आ गए, या फ्रैक्शन वाला खुद डेसिमल बन जाता है अपने आप में, तो जो इस तरह के नंबर हैं उन्हें आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कुछ नेचुरल नंबर हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो वहां पे पॉइंट वाला कोई नंबर आ जाएगा या रेशो की फॉर्म में आ जाएगा, उसे टिक कर देना है। तो ये कंसेप्ट समझेगा, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन बीच में पॉइंट वाले नंबर या इस तरह से रेशियो वाले नंबर उसको ऐड वगैरह नहीं करना, वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते। अगर नेचुरल नंबर का कंसेप्ट समझ आ गया, तो दूसरा नंबर लिखा हुआ होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर चल रहे थे, इसी के यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दो अगर आप, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, वहां पर 0 भी अगर आप ऐड कर दोगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। तो फिर से वही क्वेश्चन है, क्या 1.5 एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि सभी नेचुरल नंबर उनमें 0 ऐड कर दो तो वो होल नंबर बन जाएंगे। जो नंबर नेचुरल ही नहीं है, जो नेचुरल का ही नहीं हो सका, वो होल का कहाँ से हो जाएगा? तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं होगी अगर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट थोड़े बहुत पढ़े हैं, तो ये भी आपको जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपको मैथ सीखने की सख्त जरूरत है।
अच्छे से समझिए, सुबह खाने के बाद, दिन को खाने के बाद, रात को खाने के बाद, सोने से पहले मैथ की वीडियोस देखते जाइए। आगे चलते तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अब मान के चलो मैंने ये होल नंबर लिख दिया, ठीक है, ये मैंने जीरो बना दिया, इसके बाद में मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, मतलब मैंने सभी होल नंबर लिख दिए, ठीक है। लेकिन होल नंबर लिखने के साथ साथ मैंने नेगेटिव नंबर भी लिख दिए। आगे की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, पीछे की तरफ -1, -2, -3, -4, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पर भी चलता जाएगा। ये जो सभी नंबर हैं, मतलब सभी होल नंबर ले लिए और उनके नेगेटिव भी ले लिए, जैसे 1 लिखा तो -1, 2 लिखा तो -2, 3 लिखा तो -3, ये सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर्स में एक आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इस तरफ चल रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो जिसके साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए। और जीरो के यहाँ पे जहाँ पे माइनस साइन देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। तो आपको इंटीजर्स का मतलब समझ आ गया, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो समझ आ गया। अब ये बेचारा जीरो रह गया, ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये जो जीरो आपको देखने को मिल रहा है इस लाइन में, ये जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, ना ही ये नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव, दो बार बोला क्या, ना ये पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आएगा और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं बार बार नेगेटिव नेगेटिव रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से। जो जीरो हमारे पास आता है, ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को बार बार लग रहा है कि मैं बार बार नेगेटिव नेगेटिव करूँ, छोड़ो, उसको आपको समझ आ गया होगा। तो जो जीरो हमारे पास है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसको तो हम बोलेंगे क्या? अगर ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे ना ही नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, तो इस जीरो को हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे इंटीजर। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम सिर्फ बोल देंगे ये एक इंटीजर है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, यह एक इंटीजर है। तो समझ आ गया, जीरो का कंसेप्ट भी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं इवन नंबर्स के। तो इवन नंबर के कंसेप्ट आपको क्लियर है? अगर क्लियर तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर बताना। इवन नंबर के बारे में हम बोलते हैं वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हो, जैसे मैं बोलूंगा 4, 6, 2 की बात कर लो, 8 की बात कर लो, 10 की बात कर लो, एक तरह से कहा जाए जो 2 के टेबल में आते हो। सही डेफिनेशन इस हिसाब से नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ ना। जैसे 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से कट जाता 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 है, ये सभी 2 से कट रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये सभी के सभी इवन नंबर हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे चलते जाओ, दो दो का गैप छोड़ के, तो सभी नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या जीरो इवन नंबर है? आप मुझे बताओ, क्या -2, -4, -8 क्या ये इवन नंबर है या नहीं है? इसका कंसेप्ट आप मुझे बताओ। मैंने आपको कहा कि इवन नंबर वो हैं जो 2 से डिविजिबल होते हो, तो 0/2 हम कर सकते हैं, सर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 0 भी हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। -2 भी तो कटता है यहाँ पे हमारे पास, तो इसका मतलब -2 भी क्या है? इवन नंबर है। तो ये 2, 4, 6, 8 चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में, वो सभी के सभी इवन नंबर है। इवन जीरो की अगर हम बात करेंगे, वो भी इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब आप बुक्स वगैरह खोलते हो ना, तो बुक्स में ये सब कुछ नहीं लिखा होता। जो मैं आपको भी कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ये वैसे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो बुक्स में नहीं लिखा होता वही एग्जाम में आ जाता है, और हमें जो लिखा होता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही तो पढ़ना होता है, क्योंकि बुक्स तो सभी पढ़ के चले जाते हैं, तो उसमें सभी सभी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो पेपर डिफिकल्ट कैसे बनाना है? जो बुक में नहीं लिखा वो पेपर में डाल दो, इस तरीके से करके। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इवन का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो हो जाएंगे जो 2 से डिविजिबल ना होते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, इस तरह से जो भी नंबर हमारे पास चल रहे हैं ये ऑड हो जाएंगे। वैसे इनके नेगेटिव कर लो, -1, -3, -5, -7 करते जाओ, वो सभी भी क्या हो जाएंगे? वो सभी भी हमारे पास ऑड नंबर हो जाएंगे, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में लो, सभी ऑड नंबर हो जाएंगे। तो इवन ऑड का कंसेप्ट आपको अगर समझ आ गया, तो आगे चलते हैं, प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, या फिर प्राइम नंबर समझ आ जाएगा। ये जुड़वा प्राइम यानी कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं, वो कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है, चलो करते हैं वो भी। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे। मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर आप समझना चाहते हो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तो 1 के टेबल में आएंगे और दूसरा अपने टेबल में आएंगे। ये कंसेप्ट से आप प्राइम नंबर को पहचान सकते हो। प्राइम नंबर कौन से नंबर हो गए?
जो एक तो 1 के टेबल में आएंगे और एक खुद के टेबल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 की बात करता हूँ, 2 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, 2 कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। मैं अगर बात करता हूँ 3 की, 3 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो 3 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ 4 की, तो 4 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, लेकिन वो 2 के टेबल में भी आता है। तो मैंने क्या कहा कि 2 फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पे तो 3 फैक्टर बन रहे हैं, ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर की पहचान समझ आ गई, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। अपने आप को समझाने के लिए ऐसा बोल दो कि वो 1 के टेबल में आएंगे और अपने टेबल में आएंगे। और कौन से प्राइम नंबर हो सकता है, 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्या 6 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 8 है, नहीं है। 9 है, वो भी नहीं है। 10 भी नहीं है। इसके बाद 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। इस तरह से करते जाना है। अब इनमें और भी कंसेप्ट हैं, मैं आपको अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा रहा हूँ। इसके और कंसेप्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब सामने आते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक समझते जाओ। तो आप यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटा अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 2 है इस कैटेगरी में, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, वो भी 2 ही हो जाएगा। और दूसरी बात, आप बाकी जितने भी प्राइम नंबर देख रहे हो सभी के सभी कैसे हैं, ऑड नंबर हैं। तो इसका मतलब 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है ना। ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, बाकी सभी आप देख रहे हो प्राइम तो है लेकिन ऑड नंबर है। तो एक्सेप्शनल केस, थोड़ा अलग सा केस आपको यहाँ पर भी अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है। इसी खुशी में आपसे एक बात करना चाहूंगा कि जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर वहां पे नहीं फॉलो करा अभी जाके सबसे पहले फॉलो कर लो। वहां पे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहती हैं, रील्स की फॉर्म में। ट्विटर भी इसी नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। टेलीग्राम पक्का ज्वाइन करना, टेलीग्राम का तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो भी इसी नाम से। वहाँ पे आने वाले टाइम पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता जाएगा। पहले भी मैथमेटिक्स की कई सारी बुक्स वहाँ पर अपलोड करी गई हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना। जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 7th पार्ट बना रहा हूँ मैथमेटिक्स की बेसिक्स की वीडियोस का, बट रिस्पॉन्स अभी तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं 7th पार्ट तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं आगे भी कंटिन्यू करता जाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी वीडियोज आती जाएंगी, वीडियोज इस बार मैं डालता ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने मान ठान लिया ये वाला कि मैथमेटिक्स आपको सही तरीके से करवाना ही करवाना है। लेकिन अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप वीडियोस को शेयर करोगे तो फिर मुझे भी खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूँ मेरी खुशी के लिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, प्राइम नंबर्स आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर को ऐसे भी समझ लो जैसे आप बोलते हैं ना, अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन ली है, सब्सक्रिप्शन वगैरह ली हुई है, तो सब्सक्रिप्शन आप हमेशा क्या करते हो, एक अपने पास रखते हो, एक अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हो। तो 2 बंदों से आप सब्सक्रिप्शन शेयर करते हो, तो वैसे भी प्राइम समझ लो, वरना छोड़ो अगर बेकार आइडिया लगा है तो वैसे प्राइम नंबर अपने हिसाब से समझ लेना। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं अच्छा पहले ट्विन प्राइम भी समझना ना। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होगा, प्राइम नंबर का सेट ले लो, बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे 3 और 5 कितना गैप है, 2 का गैप है, ये कैसे हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। 5 और 7 ले लो, 11 और 13 ले लो, है ना। आप 7 और 11 नहीं ले सकते, इसमें 4 का गैप हो जाएगा। 11 और 13 ले लो, 2 का गैप आ रहा है, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे ना। तो ये सारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा प्राइम नंबर, इस तरह सब कह सकते हो। ये इसका कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपोजिट नंबर समझो। प्राइम नंबर आपको समझ आया, प्राइम नंबर क्या थे, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर +2 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, कहने का मतलब ये है कि 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, तो हम क्या बोलेंगे वो नंबर कैसा है, वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मैं बात करता हूँ 4 की, तो 4 देखो, 4 के 3 फैक्टर हैं, ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आ रहा है, तो 3 फैक्टर हो गए ना, कम से कम 3 फैक्टर तो हैं। ये कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। 6 की बात करते हैं, ये 2 के टेबल में भी, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, अपने टेबल में भी आएगा। इसके 4 फैक्टर हो गए। तो आप ऐसे लिखो 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 3 या फिर 3 प्लस फैक्टर होंगे, हम उसको कंपोजिट नंबर बोल देंगे, तो ये भी कंपोजिट नंबर आ जाएगा। 7 की बात करेंगे, वो तो 1 और अपने टेबल में आता है, वो कौन सा हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया,
18 हो गया, 20 हो गया, ये सभी कैसे नंबर में लिख रहा हूँ, ये सभी के सभी कैसे नंबर है, सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, आपने बोल दिया 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास आ गया कौन सा वाला, 4 वाला आ गया। कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा मुझे बताओ 1 कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? प्राइम नंबर की कंडीशन क्या थी, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 के तो 2 फैक्टर बन ही नहीं सकते, 1 का तो एक ही फैक्टर बनेगा, ये अपने टेबल में आएगा, एक ही नंबर हो गया, 2 फैक्टर तो बन ही गए। कंपोजिट में तो था कि 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, इस बेचारे के 2 नहीं बन रहे तो 3 कहाँ से बन जाएंगे? तो ना ही ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा और ना ही ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ से ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, वो आपको समझाऊंगा जरूर, और अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और यही वो टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर की कैटेगरी में से। तो इसका कंसेप्ट भी समझना बड़ा जरूरी बन जाता है, तो वो देख लेते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, जो डेसिमल का कंसेप्ट लास्ट की वीडियो में रह गया था, पहले ये भी कवर कर लेते हैं। देखो 4 तरह के हमारे पास डेसिमल आ जाएंगे। एक हो जाएंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो रहे होंगे, रिपीट मतलब रिपीट कर, जैसे आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मैं लिख देता 0 पॉइंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 777, ठीक है। मैंने लिख दिया टर्मिनेट तो हो गया लेकिन रिपीट भी हो रहा है। जैसे आपको कैसे समझाऊं मैं, अच्छा चलो एक और लिखाता हूँ, जैसे टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों से समझो। 0.625 मैंने लिख दिया, ये कैसा है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया नंबर, लेकिन रिपीट करता जा रहा है। 777 खत्म हो गया लेकिन एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। ये भी नंबर खत्म हो गया, 625 पे खत्म हो गया है, लेकिन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। तो ये दोनों कैटेगरी पहले आ जाएगी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या जगह टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी आगे समझते तो पहले फिर आपको कवर करवाऊंगा। ये आगे हमारे पास ए के एग्जाम्पल, ये हमारे पास आगे बी के एग्जाम्पल। सी पॉइंट हमारे पास क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म भी ना हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो। जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा सी पॉइंट में बोलता हूँ, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है 1.46464646 में ऐसे करूँ और ये आगे चलता जा रहा है, समझियो, ये नंबर आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये नंबर खत्म हो रहा है क्या, नहीं खत्म हो रहा, ये आगे चलता जाएगा। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट मतलब खत्म होना, नॉन टर्मिनेट मतलब नहीं खत्म हो रहा। ये नंबर खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो करता जा रहा है, 46464646 अपने आप को रिपीट तो करता जा रहा है। ये नंबर हमारे पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। आगे समझते जाओ, टेंशन मतलब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जांपल बताओ, आपको अपने दिमाग में रखनी है। फोर्थ पार्ट के एग्जांपल ले चलते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग की जगह रिकरिंग लिख लो, रिपीटिंग लिख लो, एक ही बात है। ये वो नंबर है जो ना ही खत्म हो रहे और ना ही रिपीट हो रहे। जैसे मैं लिखता हूँ 3.141, जैसे मैं 3.1415, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9265 348, इस तरह से करके मैं नंबर आगे ले चलता हूँ, ठीक है। ये नंबर मैंने लिख दिया। अब ये नंबर क्या है, ये आगे चलते जा रहा है आगे, ठीक है, ये आगे चलते जा रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल दो। तो चालू के एक एक एग्जाम्पल मैंने ले दी। अब आगे चलते समझते इसका कंसेप्ट क्या है। अब पहले रैशनल और इरेशनल को बता देता हूँ, ठीक है, फिर साथ में इसको रिपीट करेंगे। देखो रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, और इरेशनल नंबर वो होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पर, रैशनल नंबर समझ लो, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैं 5/0 नहीं लिख सकता, समझ गए हो, कुछ भी लिख दूं मैं यहाँ पर, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, उन सभी नंबर को हम बोलेंगे वो रैशनल नंबर है। कंसेप्ट क्लियर आ रहा है? मैंने क्या बोला, कोई भी जैसे बोल तो 3/5,
इसको p मान लो, इसको q मान लो, तो 4/5, इसको p मान लो, इसको q मान लो, 61625/345, इसको p मान लो, इसको q मान लो, तो p/q की फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। ये नंबर कैसे हो जाएंगे? ये सभी के सभी नंबर रैशनल नंबर हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, ये मैं लिखता हूँ 2 लिख देता हूँ ये, तो आप मुझे बताओ 2 कौन से नंबर है, ये रैशनल है या फिर इरेशनल है, ये आप मुझे बताओ। क्योंकि p/q फॉर्म में तो लिखा नहीं हुआ, तो क्या ये इरेशनल हो जाएगा? रैशनल की कंडीशन है p/q की फॉर्म में होना चाहिए, ये तब भी रैशनल है। क्यों? ये रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/2 लिख सकता हूँ ना, इसको p/q की फॉर्म में तो बना सकता हूँ, 2 1 2, 2 2 4, लास्ट में ऐसा 2 ही तो बच रहा है, तो इसका मतलब इस 2 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर है। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? मैं 6/2 कर सकता हूँ। क्या 14 रैशनल नंबर है? मैं 28/2 लिख सकता हूँ। तो हर एक नंबर को तो मैं ऐसे कर ही सकता हूँ, देखिए p/q की फॉर्म में बना सकता हूँ। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये सभी के सभी नंबर कैसे हैं? रैशनल नंबर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं आगे और एग्जांपल लेके चलूं, मैं आपको जैसे बोलता हूं ये 0.777, क्या ये रैशनल नंबर है? अब देखो मैंने क्या कहा, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। जो आपको पहले p/q के फॉर्म में मिल जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। जो इस तरह के फॉर्म में होगा, आपने वो देख लिया, सिंपल जो नंबर इस तरह के फॉर्म में होंगे, या 128 होगा, मैं इसका डबल करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह के जो भी नंबर है वो सभी भी रैशनल नंबर आ गए। अब पॉइंट्स के फॉर्म में चल लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्या 0.777 हमारे पास रैशनल नंबर है? मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो पहले तीनों कैटेगरी हैं, चाहे नंबर खत्म हो रहा है और रिपीट हो रहा है, चाहे नंबर खत्म होके अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, चाहे नंबर खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, पहली दूसरी तीसरी तीनों कैटेगरी जो है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आती है, और जो लास्ट कैटेगरी है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। अब अगर ये तीनों रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या, इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे? जैसे 0.777, इसका मतलब क्या है, ये 0.7 बार है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो 0.7 बार को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 7/9 करके। अगर 77 होता तो मैं 77/99 कर लेता, तो इसका मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इनको, तो हमारे पास क्या सही है, रैशनल नंबर हो जाएगा। ये 0.625 है, ये नंबर खत्म तो हो गया लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, तो कोई बात है। अब 8/5 अगर सॉल्व करोगे, या 5/8 अगर मैं बोल दूं तो 0 आ जाएगा, तो 850 बन जाएगा ना, 8 6, बिल्कुल ऐसे करके तो 0.625 आ जाएगा। इसका मतलब देखो, इसको भी मैंने 5/8 कर दिया, एक जो नंबर डेसिमल में आ रहा खत्म हो रहा है उसको भी हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा नंबर हो जाएगा, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। अब ये है 1.4646, इसको लिख सकते हो 1.46 बार, क्योंकि 46 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 46 के ऊपर बार लगा दो, मतलब 4646। इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे 1+4 6/99। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये भी p/q के फॉर्म में बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। तो रैशनल नंबर का कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। तो हर तरह का नंबर जब रैशनल नंबर है तो इररेशनल कौन सा हो जाएगा? तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है, इररेशनल नंबर कैसा नंबर होगा? वो नंबर होगा जो ना ही खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा, जो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट या रिकर करेगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो वैल्यू मैंने पाई की वैल्यू लिखी है, ठीक है, पाई की वैल्यू जो को हम 3.14 बोलते हैं, वो एक्चुअली में वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू होती है, आगे भी चलती जा रही है, तो हम कैलकुलेशन सिंपल करके 3.14 या 22/7 लिखते हैं ना। हम चाहे पाई को 22/7 लिखते हैं, हम बोलेंगे p/q की फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। पाई को हम चाहे 22/7 लिखते हैं, वो हम अपने एक रफ कैलकुलेशन लेते हैं, एस्टिमेट वैल्यूज की लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते। तो पाई जो है वो 22/7 एक्चुअली में होता नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यू लेते हैं। ये 3.14 इसका आंसर नहीं होता पाई का, इसका आंसर आगे ही इसका भी कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो हम वो एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं। तो पाई हमारे पास क्या है, पाई हमारे पास एक इररेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ना ही खत्म हो रही है ना ही रिपीट हो रही है। इसको अगर आप छोड़ दोगे, ऐसे नंबर आप जैसे मान के चलो आप √4 लेते हो, तो √4 का आंसर तो 2 आ जाता है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। आप √9 लेते हो, इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। √16 लेते हो, ये 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। बट अगर आप यहाँ पे बोलते हो √2, √3, √5, √7, ये ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह नहीं है,
तो ये सभी का जब आप आंसर निकालना स्टार्ट करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब ये सभी जो नंबर हैं √2 √3 √5 या √6 कर लो, है ना, √8 कर लो, जो परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते वो सभी के सभी इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। या पाई के एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, ये भी हमारे पास इर्रेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, वीडियो भी शेयर करोगे, किसी तरह की प्रॉब्लम आप यहाँ पर नहीं फेस कर रहे होगे। अब हम आगे बात करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखो रियल नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे, आप सभी रैशनल नंबर और सभी इर्रेशनल नंबर को ले लो, मतलब कलेक्शन कर लो रैशनल की और इर्रेशनल की, तो वो सभी नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो सभी के सभी नंबर हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में हो जाएंगे। अब आपने कहा एक तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, अभी रैशनल नंबर समझ रहे थे, हर तरह का नंबर रैशनल नंबर देखने को मिल रहा था, दिमाग में कंफ्यूजन थी कि यार हर नंबर रैशनल नंबर है तो इर्रेशनल कौन सा होगा। चलो वो लास्ट में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इर्रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा, वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब जब रियल नंबर आया तो रियल नंबर में क्या बोला कि रियल नंबर में रैशनल भी आ जाएंगे इर्रेशनल भी आ जाएंगे, मतलब इन दोनों को अगर रियल में ऐड कर दिया वो तो ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा। अगर ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट एक जगह ऐड कर दिए तो इनको छोड़ के कौन सा नंबर हो सकता है जो इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि इमेजिनरी नंबर वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं, बट फिर भी समझ लो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, अगर वो आंसर नेगेटिव में आता है तो हम बोलेंगे, ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करो हमेशा पॉजिटिव आ जाता है ना, लेकिन होगा क्या अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो आंसर नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे वो नंबर इमेजिनरी नंबर है। जैसे मैं बोलता हूँ -1 अंडर रूट में है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो होगा क्या, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर करने पे क्या आया, -1 आया। मैं बोलता हूँ -4 है, इसका स्क्वायर करो, ये 2 और रूट कट जाएगा, आंसर -4 आ जाएगा। तो मतलब किसी भी रूट में माइनस वगैरह देखने को मिल रहा है, ऐसे नंबर कोई भी आ जाएगा, इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। तो होता क्या है, आयोटा की बात करेंगे, होता है √-1 के बराबर। जब आप आयोटा का स्क्वायर करते हो तो यानी कि इसका स्क्वायर करोगे ये कट जाएगा तो -1 हमारे पास बच जाता है। ऐसा नंबर है इसका स्क्वायर करने पे -1 आंसर आता है। तो किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा लग जाएगा तो हम बोलेंगे वो इमेजिनरी नंबर है। जिसमें √-5 लिखता हूँ, √-5 का मतलब क्या हो गया, ये -1, ये क्या हो रहा है, √5 जो है वो √-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरह से करके ले चलते हैं हम। तो यानी कि √-1 की जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, इतनी बात याद रखना, रूट में कोई भी नंबर है उसके तो अगर माइनस लग गया इसका मतलब क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आज की जो वीडियो में करवाया वो भी समझ आ गया होगा। फिर भी किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं एक और वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को दोबारा से समझो, दोबारा से देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी तरीके का डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, वीडियो को दोबारा देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी इसी तरह की और भी वीडियोस आती जाएंगी। अब बेसिक्स ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुके हैं, अब आपके चैप्टर्स स्टार्ट करवा दूंगा मैं जल्दी कवर करवाना। तो जुड़े रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सबको बुलाइए जिनको भी डर लगता है कि मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स कैसे करना है, उनको बताइए कि एक यूट्यूब चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से मैथ करवाया जा रहा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जस्ट 12th पास कर रही है, जस्ट ग्रेजुएट वगैरह हुए हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे तैयार करना है, तो चैनल में जाओ, विजिट करो, बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाकर वीडियोस देना स्टार्ट कर दो। अभी 6-7 वीडियोज अपलोड करी गई, और भी वीडियोज वहाँ पे अपलोड होती जाएंगी। तो कर रहा हूँ वीडियो को एंड, बाय, टेक केयर, थैंक यू, अपना काम कर देना जो आपको बोला है।